दोस्तों, दुनिया में कुछ ऐसे ममालिक हैं जहां जिस्म फरोशी न सिर्फ खुलेआम होती है बल्कि कानून भी इसकी इजाजत देता है। जी हाँ, यहाँ ये एक पेशा माना जाता है, टैक्स लगता है और हुकूमत तक इससे कमाती है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ये सब कैसे और क्यों। और आप सोचें, अगर पाकिस्तान या इंडिया में ऐसा कानून आ जाए तो क्या होगा? नीचे कमेंट करके बताएं। दोस्तों, जब भी हम किसी शहर या मुल्क के कल्चर की बात करते हैं तो हमारे जहन में खाने, म्यूजिक या सियाहत आती है। लेकिन कुछ ममालिक ऐसे भी हैं जहां नाइट लाइफ और बालिग इंडस्ट्री इनकी मैशत और टूरिज्म का अहम हिस्सा है। आज हम आपको लेकर चलेंगे दुनिया के इन ममालिक की सैर पर जहां जिस्म फरोशी मुकम्मल तौर पर कानूनी है और खुल्लम खुला कारोबार की तरह चलती है। इस सफर में आप हैरान भी होंगे, हंसेंगे भी और शायद कुछ बातें सोचने पर भी मजबूर हो जाएंगे। पहले नंबर पर आता है नीदरलैंड। एम्स्टर्डम का रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट शायद दुनिया का सबसे मशहूर सेक्स वर्क एरिया है। यहाँ आपको खिड़कियों के पीछे खड़ी खवातीन नजर आएंगी जो ग्राहकों को अपनी तरफ बुलाती हैं, जैसे कोई दुकान में डिस्प्ले हो। यहाँ जिस्म फरोशी मुकम्मल तौर पर कानूनी और लाइसेंस याफ्ता है। हर वर्कर को बाकायदा रजिस्ट्रेशन कराना और हेल्थ चेकअप कराना लाजमी होता है। हुकूमत इस पर टैक्स लेती है और ये टैक्स बाकायदा सरकारी बजट में शामिल होता है। ये इंडस्ट्री यहाँ की मैशत और टूरिज्म का बड़ा हिस्सा है और दुनिया भर से सियाह सिर्फ इस कल्चर को देखने आते हैं। एम्स्टर्डम में शाम के वक्त रोशनियों से जगमगाती गलियां, परफॉर्मेंस शो और बाज का माहौल ऐसा होता है लगता है जैसे कोई फिल्मी सेट हो। सवाल, अगर आप यहाँ घूमने जाएं तो क्या सिर्फ वॉक करेंगे या खिड़कियों के अंदर झांकने का दिल भी करेगा? ईमानदारी से कमेंट करें। दूसरे नंबर पर आता है जर्मनी। जर्मनी ने 2002 में जिस्म फरोशी को मुकम्मल तौर पर कानूनी करार दे दिया और इसे एक बाकायदा प्रोफेशन मान लिया। यहाँ बर्लिन, हैम्बर्ग और फ्रैंकफर्ट जैसे बड़े शहरों में बाकायदा मेगा ब्रोथेल मौजूद हैं जो होटल की तरह चलते हैं। वर्कर को सोशल सिक्योरिटी, हेल्थ इंश्योरेंस और पेंशन के हकूक मिलते हैं। हैम्बर्ग का मशहूर रेपन बान एरिया तो एक सियाती मकाम की तरह है जहाँ लोग सिर्फ देखने के लिए आते हैं। यहाँ हर जगह न्यू लाइट, शो हॉल और खुले बार मौजूद हैं। दिलचस्प बात यह है कि हुकूमत यहाँ की सालाना आमदनी का एक बड़ा हिस्सा इसी इंडस्ट्री से हासिल करती है। सवाल, आपके ख्याल में जर्मनी में ज्यादा सियाह नाइट लाइफ देखने आते हैं या म्यूजियम? नंबर 3 में आता है थाईलैंड। थाईलैंड दुनिया का सबसे मशहूर टूरिज्म हब है और इसकी नाइट लाइफ इस शोहरत का बड़ा हिस्सा है। सरकारी तौर पर कानून सख्त लगते हैं लेकिन हकीकत में पटाया, बैंकॉक और फोकट में जिस्म फरोशी खुले आम होती है। यहाँ के गोगो बार और शो कल्चर दुनिया भर में मशहूर है। सियाह अक्सर कहते हैं कि यहाँ की गलियां दिन में पुरसकून और रात में रंगीन हो जाती हैं। कारोबार इतना मुंजम है कि कई लोग सिर्फ इस इंडस्ट्री से जुड़े टूर पैकेज बुक करते हैं। चैलेंज, कमेंट में बताएं पटाया का सबसे मशहूर नाइट लाइफ स्ट्रीट किस नाम से मशहूर है। नंबर 4 में आता है स्विट्जरलैंड। महंगी घड़ियां, शानदार चॉकलेट और रेगुलेटेड सेक्स बॉक्सेस। स्विट्जरलैंड में जिस्म फरोशी मुकम्मल तौर पर कानूनी और सख्त रेगुलेटेड है। यूरोप में हुकूमत ने सेक्स बॉक्सेस बनाए हैं जहां वर्कर और क्लाइंट महफूज और प्राइवेट माहौल में मुलाकात कर सकते हैं, जहां हर वर्कर को रजिस्ट्रेशन और हेल्थ सर्टिफिकेट लाजमी है। सियाहों को अक्सर हैरत होती है कि एक इतना डिसिप्लिन मुल्क इस मामले में भी इतना ओपन है। सवाल, क्या आप सोच सकते हैं कि पाकिस्तान में भी ऐसी सर्विस बॉक्सेस हो तो क्या होगा? नंबर 5 में आता है ब्राजील। ब्राजील में जिस्म फरोशी कानूनी है लेकिन ब्रोथल चलाना मना है। यहाँ ज्यादातर काम इंफरादी या फ्री लाइसेंस तरीके से होता है। रियो डी जनीरो और साओ पाउलो की नाइट लाइफ दुनिया भर में मशहूर है। कार्निवाल के दौरान पूरा शहर एक ओपन पार्टी जोन बन जाता है जहाँ हर तरह का कल्चर मिलता है। यहाँ का माहौल फेस्टिवल जैसा और काफी दोस्ताना होता है। सवाल, अगर आप कार्निवाल में हो क्या सिर्फ डांस देखेंगे या माहौल का हिस्सा भी बनेंगे? नंबर 6 में आता है न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड दुनिया के चंद ममालिक में से एक है जहां 2003 में जिस्म फरोशी को मुकम्मल तौर पर डीक्रिमिनलाइज कर दिया गया। इसका मतलब ये है कि यहाँ न सिर्फ ये कानूनी है बल्कि इसे एक आम बिजनेस की तरह ट्रीट किया जाता है। वर्कर को लेबर राइट, हेल्थ प्रोटेक्शन और पुलिस की सिक्योरिटी तक दी जाती है। ऑकलैंड और वेलिंगटन जैसे बड़े शहरों में लाइसेंस याफ्ता ब्रोथल खुले आम चलते हैं। दिलचस्प बात यह है कि यहाँ हुकूमत इस इंडस्ट्री के इश्तहारात तक की इजाजत देती है लेकिन शर्त यह है कि वो इखलाकी हदूद में रहें।
सियाहों को यहाँ का माहौल महफूज रेगुलेटेड लगता है, इसलिए बहुत से लोग यहाँ एडल्ट टूरिज्म के लिए आते हैं। सवाल, अगर पाकिस्तान में भी ये इतना रेगुलेटेड और महफूज हो तो क्या लोग मुखालफत करेंगे या सपोर्ट? नंबर 7 में आता है कनाडा। कनाडा में जिस्म फरोशी खुद कानूनी है, लेकिन इसके इर्द गिर्द की कुछ सरगर्मियां महदूद कानून के तहत आती हैं। मिसाल के तौर पर सड़क पर ग्राहकों को आवाज देना या ब्रोथल चलाना पाबंदी के ज़मरे में आता है। तम वैनकोरो और टोरंटो में ये इंडस्ट्री एक ओपन सेक्रेट है, यानी सब जानते हैं कि लेकिन कानून की हदूद में रहकर चलती हैं। यहाँ का फोकस वर्कर की हिफाजत और हेल्थ चेकअप जरूरी है। कनाडा में कई एनजीओ और गवर्नमेंट मिलकर इस इंडस्ट्री में काम करने वालों को सोशल प्रोटेक्शन देती है। कुछ इलाकों में तो ये माहौल इतना महफूज है कि पुलिस भी ब्रोथल के बाहर सिक्योरिटी फराहम करती है। सवाल, आपके ख्याल में कनाडा में लोग ज्यादा खुले कल्चर की वजह से खुश हैं या ये आजादी मसाइल भी पैदा करती है? नंबर 8 में आता है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में हर रियासत के कानून मुख्तलिफ हैं, लेकिन न्यू साउथ वेल्स और विक्टोरिया में जिस्म फरोशी मुकम्मल तौर पर कानूनी है। सिडनी और मेलबोर्न में बड़े लाइसेंस याफ्ता ब्रोथल मौजूद हैं जो होटल की तरह का माहौल फराहम करते हैं। यहाँ वर्कर को हेल्थ इंश्योरेंस, वर्क कॉन्ट्रैक्ट और सोशल सिक्योरिटी दी जाती है। क्या अक्सर कहते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में ये सब इतना नॉर्मल है कि जैसे आम सर्विस बिजनेस हो। हुकूमत इस पर टैक्स भी लेती है और सालाना लाखों डॉलर की आमदनी हासिल करती है। ऑस्ट्रेलिया में बालक तफरीह इंडस्ट्री और नाइट लाइफ एक बड़ा टूरिज्म फैक्टर है, खासतौर पर सिडनी के किंग क्रॉस एरिया में। सवाल, अगर आप ऑस्ट्रेलिया जाएं तो कैंगरू देखने जाएंगे या नाइट लाइफ का तजर्बा लेंगे? नंबर 9 में आता है बेल्जियम। बेल्जियम में जिस्म फरोशी कानूनी है, लेकिन सख्त रेगुलेशन के साथ। ब्रिसेल और इंटरटोरो के मखसूस एरियाज में खिड़कियों के पीछे वर्कर का डिस्प्ले नीदरलैंड जैसा है। यहाँ का माहौल इतना ऑर्गेनाइज है कि जैसे कोई मार्केट एरिया हो। हर गली एक अलग थीम पर। वर्कर का हेल्थ सर्टिफिकेट लाजमी होता है और पुलिस बाकायदा चेकिंग करती है। सियाह अक्सर कहते हैं कि बेल्जियम में ये सब देखकर लगता है जैसे आप एम्स्टर्डम के किसी कोने में हैं। यहाँ के कुछ एरियाज में रात भर न्यू लाइफ और मौसीकी का शोर गूंजता रहता है। सवाल, आपके ख्याल में बेल्जियम की नाइट लाइफ ज्यादा मशहूर है या इसकी चॉकलेट? नंबर 10 में आता है ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया में जिस्म फरोशी मुकम्मल तौर पर कानूनी है, लेकिन सख्त कंट्रोल के साथ। वियना इसका सबसे मशहूर शहर है, जहाँ मखसूस एरियाज में ये इंडस्ट्री खुलेआम चलती है। वर्कर को हफ्तावार हेल्थ चेकअप कराना लाजमी है और बगैर लाइसेंस के काम करना जुर्म है। यहाँ के ब्रोथल जदीद सहूलियात के साथ चलते हैं, बिल्कुल होटल की तरह। जहाँ अक्सर वियना की नाइट लाइफ को यूरोप की सबसे डिसिप्लिन और साफ सुथरी मानते हैं। यहाँ का कानून इस बात को यकीनी बनाता है कि ये इंडस्ट्री क्राइम से पाक रहे। सवाल, अगर किसी इंडस्ट्री को इतना रेगुलेट किया जाए कि क्राइम खत्म हो जाए तो क्या आप इसे सपोर्ट करेंगे? नंबर 11, तुर्की। जी हाँ, तुर्की में जिस्म फरोशी कानूनी है, लेकिन सिर्फ लाइसेंस याफ्ता ब्रोथल में। इस्तांबुल और अंकारा में ये इंडस्ट्री पोशीदा होने की बावजूद काफी बड़ी है। यहाँ वर्कर को बाकायदा मेडिकल टेस्ट और रजिस्ट्रेशन करानी पड़ती है। दिलचस्प बात यह है कि तुर्की एक इस्लामी मुल्क होने के बावजूद इस मामले में काफी लिबरल है। कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ का कल्चर रिवायती और जदीद का मिक्स है। एक तरफ मसाजिद और दूसरी तरफ लाइसेंस याफ्ता एरियाज। सियाह अक्सर हैरान होते हैं कि एक तरफ आपको ब्लू मस्जिद देख रहे हैं और थोड़ी ही दूर एक रेगुलेटेड ब्रोथल मौजूद है। सवाल, क्या आपके ख्याल में तुर्की का ये पहलू इसके सियाहत को बढ़ाता है या नुकसान देता है? दोस्तों, ये थे वो 11 ममालिक जहाँ जिस्म फरोशी मुकम्मल तौर पर कानूनी है। कुछ जगहों पर ये मैशत का हिस्सा है, कुछ पर सियाहत का और कुछ पर ये दोनों। अब बताएं, इनमें से कौन सा मुल्क आपके ख्याल में सबसे ज्यादा इस इंडस्ट्री से कमाई करता है? कमेंट में लिखें और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।